नमस्कार, मैं हूं सुरेश तिवारी और आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको ओपीएस और एनपीएस के बीच जो अंतर था उसको दिखाने की कोशिश की थी और दिखाने की कोशिश की थी कि कैसे ओपीएस की वजह से मोदी सरकार मुसीबत में आ सकती है। मगर इस बीच हमारे पास कई ऐसे कमेंट आए जिसमें जनता ने ज्यादातर समर्थन ओपीएस के लिए रखा। ज्यादातर जनता का कहना था कि अगर ओपीएस नहीं आता है तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। इसी बीच राजस्थान से सरकारी नौकरी करने वाले इन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की घोषणा की थी। इससे कर्मचारियों में उत्साह तो है, मगर कई तरह की सवाल भी, कई तरह के आशंका भी उनके दिल में उठ रहे हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआरडीए से जब नई पेंशन स्कीम के 39,000 करोड़ रुपए जमा वापस मांगे तो इससे साफ इनकार कर दिया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ गया कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू भी होगी या नहीं। क्या केंद्र सरकार इसमें कोई रोड़ा तो नहीं अटका देगी? अगर सरकार बदल गई तो कहीं यह स्कीम भी तो नहीं बंद कर दी जाएगी? मार्च से पहले नियुक्त हुए कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा भी या नहीं? या फिर राज्य सरकार सिर्फ अपने वोट के लिए जनता के साथ एक नया खेल कर रहे हैं? हमने ऐसे ही कुछ अनसुलझे सवालों का जवाब जानने की कोशिश की। चलिए आपको दिखाते हैं करीब 4.55 लाख कर्मचारियों से जुड़े इन सवालों का आखिर हमें क्या जवाब मिला, क्योंकि इन कर्मचारियों के लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इस पर लाइक शेयर तो करिएगा ही, कमेंट करके इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहला सवाल, जो कर्मचारी एनपीएस से ओपीएस के दायरे में आए हैं उनको स्कीम का लाभ कब से मिलेगा? चलिए आपको जवाब दिखा दें। ज्वाइन करने का तारीख से ही पेंशन स्कीम शुरू मानी जाएगी। सरकार ने दिनांक 19/5/2022 को अधिसूचना कर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के सारे प्रावधान लागू कर दिए। ऐसे में जो नए लोग ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़े हैं उनको नियुक्ति की तारीख से ही लाभ मिलने लगेगा। दूसरा सवाल, पीएफआरडीए ने राज्य सरकार को एनपीएस का 39,000 करोड़ लौटाने से इनकार कर दिया है। अब रणनीति क्या होगी? जवाब यह है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआरडीए ने पहले ये 39,000 करोड़ रुपए लौटाने से साफ इनकार कर दिया था। इसकी वजह थी नियमों में संशोधन नहीं होना। अब राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 यानी नई पेंशन योजना कानून यानी नई पेंशन स्कीम को कानून तरीके से समाप्त कर जरूरी आदेश जारी किए हैं। वहीं पैसा लौटाने के लिए फिर से अनुरोध किया है। अब पैसा नहीं अटकेगा। तीसरा सवाल, क्या पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने में केंद्र सरकार कोई रोड़ा अटका सकती है? जवाब, राज्य कर्मचारियों को पेंशन देना स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें केंद्र या कोई रोल नहीं है। बजट घोषणा के अनुरूप राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम लागू भी कर दी गई है। ऐसे में चौथा सवाल है, एनपीएस खत्म करने के पीछे सरकार का एक तर्क यह भी था कि कर्मचारियों को उनका पैसा जरूरत के वक्त नहीं मिल पाता है, तो अब शादी मकान जैसी जरूरत होने पर पैसा निकालने का विकल्प सरकार ने आखिर क्यों नहीं रखा? जवाब है, राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 के प्रावधान के अनुसार कर्मचारी अपनी जमा राशि को विड्रॉ कर सकते हैं। पांचवा सवाल, क्या लोकल बॉडी के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा? जवाब, सभी बोर्ड, निगम एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की गई है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा आदेश दिनांक 24/3/2022 एवं 18/4/2022 से स्थिति स्पष्ट कर दी है। मतलब जिन संस्थाओं में दिनांक 1/1/2004 से पहले पुरानी पेंशन योजना थी उन सभी ने यह आदेश लागू कर दिया है। छठा सवाल, अगर कोई कर्मचारी प्रति नियुक्ति पर केंद्र या दूसरे राज्य में हो जहां एनपीएस लागू है, उसे ओपीएस का लाभ कैसे मिलेगा?
जिस संस्था में कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है, जितने समय तक कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर रहेगा, उस संस्था से नियमानुसार पेंशन अंशदान ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसे में कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर रहने के बाद भी पूरी सर्विस के आधार पर पेंशन दी जाएगी। अब अगला सवाल, करीब 2000 कर्मचारी रिटायर्ड हो गए, क्या इन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा? इसका जवाब दिनांक 1/1/2004 से 31/3/2022 के दौरान जितने भी कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं उनको पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिल सकता है। इसके लिए रिटायर होते समय मिली राशि और उसका जीपीएफ के अनुसार ब्याज जोड़कर दोनों जमा कराने होंगे। इसके बाद उन्हें 1 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि 31 मार्च 2022 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को ऐसी प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो आपने देखा कि कैसे 2024 के चुनाव से पहले ही राज्य सरकारों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी सरकार है, उन्होंने ओपीएस को लेकर जो ये निर्णय जारी किया है, ये कहीं ना कहीं आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी मोदी सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। क्योंकि एक तरफ उनके विपक्षी सरकार राज्य में, अपने राज्यों में ओपीएस को बहाल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार लगातार अपनी उसी जिद पर अड़ी है कि एनपीएस लागू रहेगा, ओपीएस पे कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है। मगर इस बीच जनता के दिल से एक सीधा सवाल उठ रहा है कि आखिर उनके साथ इतना भेदभाव क्यों? अगर ओपीएस निरस्त किया गया है तो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही क्यों? आखिर मंत्रियों के लिए क्यों नहीं? विधायकों के लिए क्यों नहीं? सरकार के उन नौकरशाहों के लिए क्यों नहीं जो विधायक और मंत्री पद पर बैठे हैं? अगर ओपीएस निरस्त करना है तो उन सभी कर्मचारियों का निरस्त करना चाहिए जो पहले उस ओपीएस का फायदा ले रहे थे। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ओपीएस निरस्त करने का कोई फायदा नहीं। इस पूरे मामले पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया के साथ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि हमारे तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए जो ये आवाज़ उठाई गई है ये सरकार तक पहुँच पाए। ऐसे ही मामलों के लिए, ऐसे ही मुद्दों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।